सबको जय मसीह की। मेरा नाम जुमाइमा जोसेफ है और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वे ट्रूथ लाइफ एंजॉय द ग्रेस नॉट द वर्ल्ड। आज पूरे भारत देश में एडवोकेट्स डे मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डायसिस ऑफ चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट मिस्टर सुनाल बेंजामिन। सुनाल जी, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। थैंक यू जुमाइमा जी। मैं आपको बता दूं, सुनाल ने अपनी ग्रेजुएशन लॉ में कंप्लीट की है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि एडवोकेट डे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर इस दिन को मनाया जाता है क्योंकि वो भी अपने जमाने के जाने माने लॉयर थे। तो आज हम देखेंगे कि बाइबल और लॉ कैसे आपस में संबंध रखती है और उसी पर हमारे साथ बातचीत करेंगे सुनाल जी। मेरा पहला प्रश्न ये है आपसे कि अक्सर जब हम लॉयर की बात करते हैं तो वो लायर सुनाई देता है, तो इस बात पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने जमाइमा जी। बिल्कुल काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जो लॉयर है वो एक असल में लायर होता है, तो बहुत सुनने में आती है ये चीज। बट मैं इस चीज को आज क्लियर करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जो लॉयर है वो असल में लायर ही होता है। फिर से बताऊंगा मैं यहाँ पर थोड़ा सा। लायर का मतलब LIER, लायर वो वाला नहीं बल्कि LYER, मतलब जो लॉयर होता है वो एक बिचौलिए का काम करता है। जी। वो एक बिचौलिया होता है और उसका काम ये होता है कि इस चीज को सुनिश्चित करना और इस चीज को बहुत क्लियर करना कि क्या असल में जो इंसान को जो पनिशमेंट मिलने वाली है तो क्या असल में वो क्रिमिनल है या नहीं। तो इस चीज के लिए वो उसका ये काम होता है लॉयर का, तो इसीलिए वो बिचौलिए का काम करता है लॉयर। जी, तो बेसिकली आपका ये काम होता है कि जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनको आप बिहाइंड द बार से बचाएं। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सुनाल। मेरा अगला प्रश्न ये है, अगर हम लॉ की थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे, कहाँ से ये चीज बनाई गई है, कहाँ से ये लागू की गई है। जो इंडियन लॉ है माना जाता है कि वो ब्रिटिश लॉ की कॉपी है। और अगर हम ब्रिटिश लॉ की बात करें तो 90% जो लॉ है वो बाइबल से लिया गया है। तो क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जो लॉ है वो बिल्कुल बिब्लिकल लॉ से ही लिया गया है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर हम बाइबल की पहली 5 किताबें देखें जिनको बुक्स ऑफ लॉ के नाम से भी जाना जाता है या जिनको तोरा भी कहा जाता है, अगर हम उसको पढ़ें और हम दूसरी साइड अगर हम अपने इंडियन लॉज पढ़ें, जैसे कि हमारे IPC हो गया या और हमारे प्रोसीजरल लॉज हो गए, अगर हम उनको भी देखें तो हमें बहुत सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, बहुत समानताएं देखने को मिलेंगी उस चीज में। तो इसका कोई आप एग्जांपल देना चाहेंगे कि दोनों कैसे इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ? मैं अपने व्यूअर्स को एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर हम देखें IPC देखें और अगर हम बाइबल देखें तो रेफरेंस के तौर पे मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं व्यवस्था विवरण, अगर हम पढ़ें उसका 19वां अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत अगर हम पढ़ें तो उसमें हमें एक एग्जांपल देखने को मिलेगी कि जो एक लकड़हारा है, अगर वो लकड़ी काटता हुआ, मतलब अगर वो अपने एक्स जिसको बोलते हैं तो उसको कुल्हाड़ी भी कहा जाता है हिंदी में, अगर वो कुल्हाड़ी से अगर वो लकड़ी काटते वक्त अगर वो लोहे का टुकड़ा अगर किसी इंसान को लगे और वो उससे मर जाए तो उसके लिए सजा क्या होगी, क्योंकि उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि वो उसका मर्डर करे। तो हमें सेम यही चीज IPC में भी देखने को मिलती है। अगर हम देखें IPC सेक्शन 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो वो भी हम देख सकते हैं। अगर हम दोनों को देखें, मैं समझता हूँ कि हमें एक अच्छी एग्जांपल देखने को मिल जाती है यहाँ पर। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें स्पष्ट किया अपनी बात को। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बाइबल जो है, आपने कहा कि बाइबल somehow is related to law, right? But the thing is कि जो बाइबल का जो निचोड़ है वो है प्यार और दया, और लॉ में ये चीज तो नहीं है।
इस पर आपका क्या कहना है? एक बार फिर से जमाइमा जी, आपको मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। जैसे जैसे बाइबल में हमें दया सिखाई गई है, तो हाँ, लॉ हाँ। में भी हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। जो बड़े से बड़ा क्रिमिनल हो, जो बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी होता है, उसको हम एक मौका देते हैं सुधरने का, जी ताकि वो सुधर सके और जो उसने गलतियां करी उससे उसको रियलाइज हो कि हाँ ये चीज गलत है और वो उसको दोबारा से रिपीट ना करे। तो हम देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी प्रोविजंस हमारे लॉ में हैं। जैसे कि अगर कोई क्रिमिनल हो जो जेल में हो, अगर उसका करेक्टर गुड हो, अगर वो मतलब उसके गुड करेक्टर की वजह से उसको उसकी सजा जो होगी वो कम भी हो सकती है। तो ये भी एक प्रोविजन है, क्योंकि जो हमारा लॉ है, लॉ एक चीज सिखाता है और उसका जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि हमें क्राइम को खत्म करना है, ना कि क्रिमिनल को। तो इसीलिए मेन मोटिव ही ये है लॉ का, जो मैं समझता हूँ कि हमें एक पीसफुल सोसाइटी बनानी चाहिए, क्राइमलेस सोसाइटी बनानी चाहिए, ताकि जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल अमन और शांति से रह सके। आपने बिल्कुल ठीक कहा है सुनाल जी कि हमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है, हमें क्रिमिनल्स को नहीं खत्म करना है, हमने क्राइम को खत्म करना है। थैंक यू सुनाल जी अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू जमाइमा जी, मुझे आज मौका देने के लिए। और बिल्कुल ये कुछ बातें होती हैं जो आपने बहुत अच्छा एक मौका दिया मेरे को कि मैं बता सकूं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच हमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है, हमें क्रिमिनल्स को नहीं बल्कि क्राइम को खत्म करना है। इसी उद्देश्य के साथ आज हम अपने वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आज का दिन आपको और तमाम लॉयर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।